प्रिय छात्रों, आज पुनः मैं पार्ट 1 के बीएमएस बिजनेस मैथ एंड स्टैटिक्स के क्लास में प्रवेश किया है। मैं डॉक्टर एस.एन. चौधरी, कॉमर्स, पिछली क्लास में लास्ट क्लास में हमने कहा था, अब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो हमारे सिलेबस के अनुसार हमें आज परसेंटेज चैप्टर को देखना है। परसेंटेज जानते हैं, प्रतिशत का होता है 100 के तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। किसी में फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज का दिया रहेगा, किसी में परसेंटेज का फ्रैक्शन हमको निकालना है। जैसे 1/10 क्या है, कितना परसेंट होगा, इसकी जानकारी हमको करना होगा। या 10% में कितना होगा किसी अमाउंट का। तो ये परसेंटेज हमारे इंटरमीडिएट छात्रों के लिए आज हम वहां से हटा के हमारे सिलेबस में पार्ट 1 में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के अध्ययन में दिया है। इनका मुख्य उद्देश्य हम छात्रों को, हम व्यक्तियों को परसेंटेज का ज्ञान होनी चाहिए। हम लोग निकालते हैं अपने अकाउंट के लेसन में, हर एक जगह परसेंटेज की आवश्यकता होती है। विभिन्न चैप्टर में आप देखे होंगे, बिना परसेंटेज का बहुत रेयर कोई प्रश्न होता है या कोई प्रश्न निकालना होता है, तो अकाउंट में भी हमको इसकी आवश्यकता होती है। जैसे कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, इसी प्रकार से परसेंटेज का भी उसी ट्रेड और कैश डिस्काउंट में परसेंटेज के आधार पर हम लोग निकालते हैं। अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ इनटू परसेंटेज शॉर्ट क्वेश्चन है। हम छोटा एग्जाम्पल तो बता देते हैं। 1 नंबर का है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता फ्रैक्शन निकालिए परसेंटेज में। जैसे 1/10, तो इसको इंटू कर देंगे 100 से। सिंपल सी बात है, इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10%। यही फ्रैक्शन होता है। फिर इसी का होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से होता है परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, अब इसको हमको दिया हुआ है 104%। 104%। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसका निकालेंगे 104/100। इसको डिवाइड करेंगे 1.202, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज का सिंबल तो आप जानते ही हैं। एक क्वेश्चन हम शॉर्ट में भी है, लेकिन इसको पूछा जा सकता है, हम बताना चाहते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको हम लिख आप देखिएगा। परसेंटेज बीएन गुप्ता का 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सो हम बता रहे हैं। दी पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज फ्रॉम, कहता है किसी शहर का पॉपुलेशन डिक्रीज कर गया है 4,230 to
3,384 during a period of 3 years. 3 साल में हमारा जो पॉपुलेशन है किसी टाउन का 4,230 से घटकर 3,384 हो गया है। अब हमसे 3 साल में हमसे कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, कितना डिक्रीज किया 1 साल में, वह हमको निकाल के बताइए। वह हमको कहता है निकालिए। तो हम पहले दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस हो जाएगा 4,230 माइनस 3,384, शायद 3,384 मीन्स 8,846, इतना डिफरेंस होता है। तो डिक्रीजिंग परसेंटेज बराबर 846 by 4230. Now percentage 846 by 4230 into 100 इक्वल टू इसका 20% आंसर आता है। बस हो गया। 1 साल का, 1 साल में 20% यह डिक्रीज करता है। अब हम क्वेश्चन 7 लिखा रहे हैं। 7 नहीं 8। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10। हम क्वेश्चन 10 बता रहे हैं। 10 में क्या है? इन ए इलेक्शन 4% ऑफ द votes cast are invalid. A candidate gets 55% of the total valid vote and win the election by 1,920 votes. Find the number of votes cast. There are only 2 candidates. कहता है in a candidate 4% of the vote cast invalid. किसी भी इलेक्शन में जितना वोट कास्ट हुआ था, वोट गिरा था, उसमें 4% जो जितना गिरा था उसका 4% वोट इनवैलिड हो गया। एक कैंडिडेट गेट्स 25% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। 25 नहीं 55, मतलब जो एक कैंडिडेट को जितना वैलिड वोट था उसका 55% वोट मिला। एंड विन द इलेक्शन बाय, जितना वोट से वो जीता कोई कैंडिडेट, उसको वोट मिला 1,920 वोट मिला। तो हमसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वोट कास्ट, कितना वोट कास्ट हुआ था जबकि 2 ही कैंडिडेट था। ठीक है, हम मान लेते हैं इसको,
हम इसको मान लेते हैं लेट टोटल वोट्स कास्ट 100। कितना है 100? फोर परसेंट वोट invalid 4% vote invalid. Now minus 4% is equal to 96 votes. Vote for अब देखेंगे क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन पर। इलेक्शन में है एक क्वेश्चन है इलेक्शन पर बनाने के लिए। इलेक्शन का विनिंग का परसेंटेज कितना होगा, या इलेक्शन में वोट कितना कास्ट हुआ, या टोटल वोटर कितना था, इसी सब प्रकार से परसेंटेज में भी हम लोग निकालते हैं। इसका क्वेश्चन है इन एन इलेक्शन 4% ऑफ द वोट कास्ट आर इनवैलिड। 4% वोट जितना कास्ट हुआ था उसमें इनवैलिड हो गया। एक कैंडिडेट गेट्स 55 ऑफ द टोटल वोट्स वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट हो गया 55%। पाया एक कैंडिडेट एंड विन द इलेक्शन बाय 1920 वोट्स। विंग इतना वोट से वो जीत गया। फाइंड द नंबर ऑफ वोट कास्ट। कहता है हमारा वोट कास्ट कितना हुआ था वह हमको बताइए, जबकि देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट्स, जबकि 2 कैंडिडेट था। कहता है किसी इलेक्शन में 4% वोट इनवैलिड था। एक कैंडिडेट को 55% वोट मिला। जबकि विनिंग कैंडिडेट जीतने वाले 1920 वोट से जीत गया। तो टोटल वोट कास्ट कितना हुआ था देखिए यहां पर बनाते हैं। दी लेफ्ट टोटल voters is equal to 100. 4% vote invalid 96 votes of successful
candidates gets 55%, so 96 into 55 by 100 is equal to 52.8 got balance vote 100 minus 4% minus 52.8 is equal to 43.2. बैलेंस वोट इतना हुआ। अब हम डिफरेंस इन अनसक्सेसफुल कैंडिडेट votes 52.8 minus 43.2, that is 9.6. That is 9.6. Now total vote difference 100 minus 9.6 डिफरेंस ये हो गया 1920 x इज इक्वल टू 20 into 100 by 9.6. Now 20,000 votes answered. That's all. नेक्स्ट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन 12, एग्जामिनेशन संबंधित परसेंटेज निकालने का क्वेश्चन। एग्जामिनेशन संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। राम एंड श्याम गॉट 53% and 66% marks respectively in examination. If the difference of their marks 65, find the examination marks, minimum marks इन द एग्जामिनेशन। यानी राम और श्याम दो परीक्षार्थी था, जिसको राम को मिला 53%, श्याम को मिला 66%। एग्जाम अगर दोनों का डिफरेंस 65 नंबर का था, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना था इन द एग्जामिनेशन में? मैक्सिमम मार्क्स कितना का था? लेट मैक्सिमम मार्क्स इज maximum marks 100
हम मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स 100 है। राम गॉट देखना पड़ता है। राम गॉट 53 मार्क्स। श्याम गॉट 66 marks. Difference marks 66 minus 53 is equal to 13. यहाँ फुल मार्क्स फुल मार्क्स में 100 डिफरेंस, यहाँ हो गया डिफरेंस 13, यहाँ हो जाएगा डिफरेंस 65, ये हो जाएगा x इक्वल टू 65 इंटू 100 बाई 13, 500 एंड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक और देख लेते हैं, जरा ये लंबा है, इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है लास्ट। इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट गेट्स 48% of the total marks and gets 24 marks more than pass marks. Another candidate gets 36 marks and gets 12 marks less than pass marks. Obtain the pass marks. कहता है हमें किसी परीक्षा में एक कैंडिडेट को 48% मार्क्स मिला टोटल मार्क्स में, एंड गेट्स 20% मोर पास मार्क्स से 24 अंक अधिक। अनदर कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट को 36% मिला, पास मार्क्स से 12% कम मिला। इन पास मार्क्स, तो कितने का परीक्षा ऑब्टेन द पास मार्क्स, कितने का पास मार्क्स था, ये कितना परीक्षा नंबर उसको आना चाहिए पास मार्क्स के लिए। यहां पर हम इसको हम बना रहे हैं। थोड़ा ही लंबा है, बनाने का हम देख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। लेट टोटल मार्क्स each x and maximum marks is y according to question first candidate gets marks, first candidate gets marks is equal to x into 48 by 100. Now 48x by 100 is equal to 4
12x बाई 25 और लिख सकते हैं इसको हम which are 24 marks than pass marks. इसीलिए पर x बाई 35 minus 24 that is y that is इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं y बराबर x माइनस टैग y इक्वल टू 24 इंटू 25 या और ऐसे भी लिख सकते हैं 12x माइनस 25y इक्वल टू 600। समीकरण 1 हो गया। सेकंड कैंडिडेट gets marks x equal to x into 36 by 100 that is 36 by 100 equal to 9x by 25 इसको हम इस तरह से इसलिए लिख सकते हैं 9x by 25 प्लस 12y 12 इक्वल टू y बराबर 9x माइनस 25 9y या इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 12 और 9x बाई 25 प्लस 12 इक्वल टू 300 from equation from equation 2 यहां से लिखते हैं from equation 2 3x into 900 x बराबर 900 by 300 इक्वेशन 2 इसको हम थोड़ा मिटाते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 12 into 300 minus 25 9 y is equal to 600 25y is equal to 3600 भारतीय 3600 is equal to 600
25x सॉरी y इक्वल टू 3600 माइनस 600 इक्वल टू 3000, y बराबर 3000 बाई 25 इक्वल टू 120 आंसर। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं, एक और ले लेते हैं, छोटा मोटा है। 15, देखिए लास्ट है 15 हम ले रहे हैं परसेंटेज का। इन ए एग्जामिनेशन 60% स्टूडेंट पास इन बुक कीपिंग and 50% pass in mathematics, 25% failed in both subjects. If 140 students pass in both, find the number of students who appear of the examination. कहता है अगर कोई लड़का परीक्षार्थी परीक्षा में 60% बुक कीपिंग में पास किया, यानी अकाउंट में, इंटरमीडिएट में बुक कीपिंग कहा जाता है, और 50% मैथमेटिक्स में पास किया और 25% दोनों विषय में पास किया, अगर 40% और स्टूडेंट दोनों विषय में पास किया है तो कितना स्टूडेंट इस परीक्षा में एपियर हुआ था। अब यहां पर फिर हम मान लेंगे लेट, इतना छोटा है, लेट टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 100। failed in BK 40%, failed in math 50%, held in both (20) 25%, now held in BK 40% minus 25 equal to 15, held in math 25, held in both 25 equal to 65%, held
टोटल पास्ट 100 minus 65 is equal to 35. पास मार्क्स पास 100 में 35 पास किया है, तो 100 में 35 तो 140 में x 140 गुने 100 बाई 35 400 स्टूडेंट्स आंसर, दैट्स ऑल। ठीक है, इसी तरह से हम लोग परसेंटेज का भी हिसाब बना देंगे। दैट्स ऑल, नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे।